हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एएमयू पैरामेडिकल में बायोलॉजी से प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस हर चैप्टर से आ चुके हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि बायोलॉजी में 11th प्लस 12th की एनसीईआरटी आती है और जिसमें कि 100 नंबर का क्वेश्चंस पेपर होता है। 100 में से बायोलॉजी हमारी 40 मार्क्स की आती है एंड 30 मार्क्स की फिजिक्स एंड 30 मार्क्स की केमिस्ट्री आती है। तो पहले यहाँ पर हम बायोलॉजी को देखते हैं। तो अभी तक हमारे 4 पेपर हो चुके हैं, 21, 22, 23 और 24 का। तो पहले हम 11th को देखते हैं। 11th से लिविंग वर्ड से लास्ट ईयर में 2 से 3 क्वेश्चन हर ईयर आते हैं, बस 23 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हर साल 3, 3, 2 या 1 और 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। प्लांट किंगडम से 21 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 24 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, पर 22, 23 में 3 और 1 क्वेश्चन आ चुके हैं। एनिमल किंगडम में एक दो क्वेश्चन आते हैं। मॉर्फोलॉजी और अनाटमी में अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, मतलब अभी तक एक भी इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से 24 में बस 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में 21, 22, 23 में। सेल यूनिट ऑफ लाइफ में हर साल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 24 में बस एक क्वेश्चन पूछा गया है। बायोमोलिक्यूल से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और सेल यूनिट ऑफ लाइफ से 21 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है, 22 और 23 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और ना ही अभी तक ट्रांसपोर्ट्स से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मिनरल से 22 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी 2 और 1। फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आए हैं हमारे, इसका एवरेज ज़्यादा है, इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। रेस्पायरेशन से हर साल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट 23 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। प्लांट ग्रोथ और हार्मोन से भी 2 और 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 24 और 22 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। डाइजेशन से भी हर साल 1 और 2 क्वेश्चन आए हैं। ब्रीथिंग से वाले चैप्टर से भी 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। बॉडी फ्लूइड ऑफ से भी 1 क्वेश्चन आ चुका है, एक क्वेश्चन हर साल आता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से भी हर साल एक क्वेश्चन आता है। लोकोमोशन से भी 2 और 1 क्वेश्चन आते हैं, 24 और 21 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। न्यूरल कंट्रोल में हर साल एक क्वेश्चन आता है, 23 और 24 में नहीं पूछा गया है। और हार्मोन से भी एक क्वेश्चन 21 और 24 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं किसकी चैप्टर को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो आपको लिविंग वर्ड को अच्छी तरह से पढ़ना है, वो भी एक छोटा चैप्टर है और इजी चैप्टर है, तो वो अच्छी तरह से आपको हो सकता है। इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह से आपको पढ़ के जाना है, और एनिमल किंगडम को भी, प्लांट किंगडम को भी। मॉर्फोलॉजी और अनाटमी से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी नहीं पूछा जाएगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से 24 में क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे नहीं पूछा गया है, तो इसको भी आपको 1-2 बार पढ़ के जाना है। सेल यूनिट ऑफ लाइफ आपको अच्छी तरह से करके जाना है। सेल साइकिल को भी अच्छी तरह से पढ़ के जाइए आप। और फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन को अच्छी तरह से पढ़ के जाना, इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 और 2 यही नंबर आपका मतलब सीट को सिक्योर करेंगे पैरामेडिकल में। डाइजेशन से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रीथिंग से एक एक क्वेश्चन, मतलब आपको जो ह्यूमन वाला पार्ट है 7 यूनिट है, उसको आपको अच्छी तरह से करके जाना, जिससे हर साल एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ये वाली जो यूनिट है ह्यूमन ह्यूमन वाली, उसको अच्छी तरह से आपको करके जानी है। ये वाली यूनिट, इससे हर साल एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशंस, लिविंग बर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये आपको अच्छी तरह से करके जाना है। अब हम यही बात करेंगे 12th क्लास की। तो किस किस ईयर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रिप्रोडक्शन से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 24 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक क्वेश्चन, देख लीजिए कभी कभी एएमयू वाले कितने भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 23 में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं,
यही देख लीजिए आप। और 24 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है बस अभी तक, और 24 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 24 से एक क्वेश्चन पूछा गया है, और प्रीवियस ईयर में अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छी तरह से करके जाना है। मॉलिकुलर जेनेटिक्स को भी आपको सही से करके जाना है, इससे भी एक एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, और क्या पता ज़्यादा ही पूछ लें इस साल। ये वाली यूनिट तो आपको अच्छी तरह से करके जानी है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, ये आपको अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से करके जानी है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, मतलब इसका भी वेटेज सही है, क्योंकि जो बायोलॉजी है उसमें 11th और 12th आती है, तो थोड़ा 12th का पोर्शन ज़्यादा होता है, तो 12th तो आपको अच्छी तरह से करके जानी है, पर आपको अगर सीट सिक्योर करनी है तो आपको 11th भी अच्छी तरह से करके जानी है। माइक्रोब से यहाँ तक अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, माइक्रोब से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बायोटेक्नोलॉजी से हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, इससे 2 एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया है। इकोसिस्टम से एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, मतलब कभी भी किसी भी यूनिट का वेटेज ज़्यादा हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ अभी तक। इन्वायरमेंटल इश्यू को एक क्वेश्चन पूछा गया है, और स्ट्रेटेजी को 21 में बस एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको 12th में कौन कौन सी यूनिट अच्छी तरह से करके जानी है? एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छी तरह से करके जाना है आपको। एक इवाल यूनिट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर जेनेटिक्स और इवोल्यूशन अच्छी तरह से आपको करके जाना है, बहुत अच्छी तरह से। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर अच्छी तरह से करके जाना है आपको, बहुत अच्छी तरह से ये करके जाना है। बायोडाइवर्सिटी से एक क्वेश्चन आ गया है बस। तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से करके जाने हैं। लिविंग बर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, एनिमल किंगडम हो गया, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बहुत अच्छी तरह से आपको करके जाने हैं। सेल साइकिल हो गया, और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन सब बहुत अच्छी तरह से करके जाना है आपको।